अभी हमारे साथ अवधेश जी हैं, सीपीआई के जिला सचिव हैं और इनसे अभी कुछ बात करेंगे यहाँ के बाढ़ को लेकर। जैसा कि मामला हम बार बार उठा रहे हैं बाढ़ को लेकर। शामों का समस्या क्या है कि बाढ़ तो हर साल आना है, लेकिन हर साल क्या होता है कि कोई सुविधा तो दिया नहीं जाता यहाँ के लोगों को, सिर्फ कागज़ पर हर काम होता है। और बार बार विधायक जी भी आकर यहाँ बोल के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ के सीओ पर या जो ब्लॉक में कोई असर नहीं होता है। और इस बार 2 बार बाढ़ आया है, 2 बार मतलब एक तरीके से पहला बार तो भयानक बाढ़ बोला जाएगा, जो कि करीब 2019 के बराबर था। अब सेंटीमीटर का कुछ फ़र्क हो सकता है हाइट में, लेकिन 2019 में चुनाव था तो बाढ़ ग्रसित घोषित हुआ। 2021 में तो खैर ज़्यादा था तो हो गया, लेकिन इस बार जो 22 में है, अभी तक घोषित नहीं हुआ। क्षतिपूर्ति का भी अभी तक कोई चर्चा नहीं है। तो आप सत्ता पक्ष में हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों ने ये सवाल को गंभीरता से उठाया है और सरकार के संज्ञान में भी दिया है। बेगूसराय जिले का सबसे बुरा हाल सामहो का है, इसके बाद बछवाड़ा है, बलिया है, वो सब भी बड़ा इलाका उसका डूबता है। और हम लोगों ने कहा कि अभी तक कोई राहत की बात नहीं हुई है। राशन देना तो छोड़ दीजिए, भोजन देना की बात छोड़ दीजिए, किसानों की जो फसल मारी गई उसका भी समुचित मुआवजा नहीं मिला है। माननीय मुख्यमंत्री ने हम लोगों को आज से 20 दिन पहले ये कहा था कि नहीं, हम उसको सर्वे करने का दिया है, उसको देंगे, और अगर नहीं देगा तो आगे आने वाले विधानसभा में हमारे माननीय विधायक इस सवाल को पुरजोर ढंग से उठाएंगे। क्षतिपूर्ति का तो जहाँ तक यहाँ तो 100% घोषित कर दिया था, लेकिन उसका अभी तक जो साइट खुलता है, बाढ़ तो सामहो का 1 इंच भी नहीं न बचा हुआ है, इसलिए सामहो प्रखंड के तो 100% फसल की क्षति हुई है। शेष दूसरे प्रखंड कहीं 50% है, कहीं 60% है। सरकार को उन तमाम किसानों को फसल क्षतिपूर्ति की राशि देनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है, आश्वस्त किया है, अब कहते हैं उसका सर्वे नहीं हुआ है वगैरह वगैरह। तो हमने कहा कि सर्वे करवाइए, आपकी ड्यूटी है, और सर्वे करवा करके दीजिए। अगर नहीं होगा तो आगे जो सत्र होंगे उसमें हम लोग अपने माननीय विधायक के जरिए इस सवाल को उठाएंगे ही नहीं, बल्कि पुरजोर ढंग से लड़ेंगे। और आवश्यकता पड़ेगी तो हम अंचल और प्रखंड और जिला स्तर पर भी, धरती पर भी संघर्ष को करेंगे और सदन में भी करेंगे। ब्लॉक का अगर बात करें तो ब्लॉक में बहुत ज़्यादा धांधली है। अगर लोकतंत्र की बात करें तो अगर यहाँ देखा जाए तो लोकतंत्र आप नहीं मानिए कि लोकतंत्र यहाँ है। जिस तरीके का चल रहा है, पैसे के थ्रू ही जो है सारा सिस्टम चल रहा है। तो ब्लॉक सही हो, इसके लिए आप लोग क्या कुछ करेंगे? हम लोगों ने अभी हाल में एक प्रतिनिधि मंडल बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे और उनको कहा कि 15 साल के अंदर एक नई ढंग की संस्कृति चलाई गई है जो घोटाले की संस्कृति है, और उसको सरकारी स्तर पर संरक्षण मिला है। इसलिए आदत जो नए नए पदाधिकारी कर्मचारी आए हैं उनकी एक हैबिट हो गई है भ्रष्टाचार। एक साधारण काम हमने बताया माननीय मुख्यमंत्री जी को कि एक दाखिल खारिज में 10 से 20 हजार रुपये लेता है, उससे कम का तो कहीं सवाल नहीं है। अन्य चीज में भी भ्रष्टाचार है। उन्होंने सिर्फ एक चीज की चर्चा किया कि जो भी ऑनलाइन लोग पिटीशन देते हैं उसकी कॉपी अगर कंप्लायंस नहीं हुआ है तो हम लोगों को दीजिए। मिलने में हम थे, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह थे, दोनों आदमी मिले थे और दोनों को उन्होंने राम रतन बाबू भी हमारे साथ थे, यह आश्वासन दिया कि आप कुछ सबूत के साथ पदाधिकारी को दीजिए। जब तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आदत जो बिगड़ी है वो सुधरने वाला नहीं है। इसलिए आपका सबूत की बात करेंगे तो एक बात बताएंगे, जैसे पहले के समय हुआ करता था, राजा महाराजा के समय, कि भेष बदलकर गांव में घूमते थे, वहां जानते थे कि समस्या क्या है। एक बार आप गांव में घूम जाइए, एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो यहाँ के सीओ का शिकायत नहीं करेगा। सीओ का तो 2-4 बार कंप्लेन भी जा चुका है। तो आप घूम के पता कर सकते हैं, क्योंकि सबूत लाना अगर हम ही को भेजेगा संभव नहीं है। ये तो जनप्रतिनिधियों को चाहिए। अब हम किसी जनप्रतिनिधि पर कमेंट नहीं करेंगे। हम ये चाहेंगे कि आप पत्रकार बंधु, हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता सबों से अपील करेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता, कि छोड़ दीजिए वो कितना सर्वे करते हैं, जनप्रतिनिधि की भूमिका अदा करते हैं कि नहीं करते हैं, आप दीजिए। और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों ने वचन ले लिया है कि कोई ठोस 1, 2, 5 पर अगर आप कार्रवाई करेंगे तो उसका असर एक दूसरे पर पड़ेगा। आप बिगिन तो कीजिए
और उन्होंने ठोस तरीके से, खास करके दाखिल खारिज में उन्होंने कहा कि 5 केस आप किसी ब्लॉक का जो ऑनलाइन पिटीशन दिया और उसका टाइमिंग पूरा होने के बाद भी नहीं हुआ, उस केस को आप दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और हम लोग उसमें लगे हुए हैं। मात्र 15 दिन पहले बातचीत हुई है, अब लगे हुए हैं। कुछ कागजात आ जाएंगे तो अलग अलग ब्लॉक का, और हर ब्लॉक के अंदर 15 साल में इतनी संस्कृति बिगड़ी जिसका वर्णन नहीं है। उससे हम लोग परेशान हैं और जनता परेशान है। तो हम लोग तो धरती की पार्टी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी आकाश में उड़ने वाली तो है नहीं। अच्छा, अंतिम सवाल, एक दिन ब्लॉक पर हम चाहते हैं कि ब्लॉक पर एक धरना किया जाए जहाँ की अपनी मांग को रखते हुए, तो चूँकि यहाँ पर तो कोई ऐसा है नहीं कि इसको लीड कर रहा है, तो हम भी ऐसा सक्षम नहीं है कि खर्च करके या किसी तरीके से प्रचार भी कर सकें। तो आप लोग के पार्टी से क्या कैसा सहयोग मिल सकता है? देखिए, हमारे अंचल मंत्री अशोक जी हैं, आपके हमारे अंचल मंत्री हैं, हमारे ये सुमन जिला पार्षद अभी चुना गया है, और इन लोगों से हम अपील करेंगे कि जो भी इस क्षेत्र का आंदोलन चाहे जिस भी तरीके से लोग संगठित करें, उसमें पूरी सहयोग करेंगे, और आवश्यकता पड़ेगी तो मैं भी मौजूद रहूँगा। बिल्कुल, धन्यवाद।